ओके, अभी हम थोड़े से बेसिक्स ऑफ द फॉर्मूलाज भी कर लेते हैं, सही है। बट बिफोर दैट एक छोटी चीज है, लेट अस टॉक अबाउट इक्वेशंस। इक्वेशंस, व्हाट इज एन इक्वेशन? यार देखो, एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज, मतलब एनीथिंग ना बोलो, बट ये बोलो कि क्या कहते हैं, दैट हैज इक्वालिटी साइन, इक्वालिटी साइन and variables involved, variables involved. For example, 3 plus 2 equal to 5 and 3x plus 2 equal to 5, दोनों में डिफरेंस क्या है? Who can tell me? दोनों में डिफरेंस क्या है? 3x plus 2 equal to 5 and 3 plus 2 equal to 5, दोनों में डिफरेंस क्या है? Who can tell me दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों इक्वल ही है, अनइक्वल कोई भी नहीं है। दोनों में इक्वल का साइन है, इक्वालिटी का साइन दोनों में। अल्लाह के बंदो, वेरिएबल, दूसरे में वेरिएबल इन्वॉल्व है। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन। इक्वालिटी का साइन है बट वेरिएबल नहीं है, नॉट एन इक्वेशन। दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन प्लस वेरिएबल है, इक्वालिटी प्लस वेरिएबल है। ओके, लेट अस चेक। 3 पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 27, सॉरी 3 की पावर 3। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात अंडरस्टैंड करने की है, इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि एक 1 बी 2 सी 3 डी नन, इक्वेशन का ये मतलब होता है ना, ये इक्वेशन आपको बोल रहे हैं कि यार 3 की पावर में जरा x ले लो, वेयर x इज अ वेरिएबल, वो हमें पता नहीं है, वो बराबर है 3 के क्यूब के। तो वो नंबर क्या होगा? x का मैं क्या ले लूं कि वो 3 के क्यूब के बराबर आ जाए? अच्छा, वन पुट कर लो, बैक सॉल्व करते हैं। वन पुट करो, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, इससे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इज 27। इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर जस्ट वेट, आंसर मुझे पता है 3 है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? ये बताओ, 3 इज इक्वल टू 27 इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, वेरी गुड, गलत है। टू पुट करो, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का क्यूब, इससे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 27। इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? 9 इज इक्वल टू 27 इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, वेरी गुड। 3 पुट करो, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, 27 इज इक्वल टू 27, करेक्ट और इनकरेक्ट? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। सो ये बैक सॉल्व से आपको पता चल जाता है कि व्हेन एलएचएस, बचपन में बोलते हैं ना, एलएचएस इज इक्वल टू राइट एचएस, आरएचएस सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, द आंसर इज x इज इक्वल टू 3। पहली बात। दूसरी बात, when a की पावर n, सॉरी a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर x, देन a इज इक्वल टू b। अगर पावर सेम हो दोनों साइड पे ना, तो वो नीचे नंबर सेम हो जाते हैं, वो नीचे नंबर सेम होते हैं। या फिर a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y, सॉरी a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, देन x इज इक्वल टू y। अगर ये बेसिस सेम हो ना दोनों साइड पे, तो ऊपर पावर्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे नोटिस किया, बेसिस आर सेम, 3 और 3 सेम है, तो ऊपर पावर्स इक्वल होंगे। आंसर सीधा यहाँ से आएगा, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, क्या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 को? मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो x इज इक्वल टू मैं 4 लिख सकता हूँ या नहीं? लेट मी नो। 2 की पावर 4 16 होता है, x 4 के बराबर आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट मी नो बच्चों, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी गुड। अच्छा, 125 की पावर x इज इक्वल टू 5, ए 1, बी 1/2, सी 1/3, डी नन। अब मुझे पता है कि अगर मैं पावर्स को इक्वल कर लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर है 1,
उस साइड पे देखो, क्या मैं 125 को लिख सकता हूं एज 5 का क्यूब की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1, क्योंकि मुझे नीचे 5 बनाना है। वेरी गुड, 1/3, एक्सीलेंट। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और x को मल्टीप्लाई करो तो 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 5 की पावर 1। इससे आ जाएगा 3x इक्वल टू 1 विच विल गिव यू x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। क्लियर हो गया बच्चों? ये क्लियर है सबको? वेरी गुड, दिस इज राइट, 1/3। ओके, 8 की पावर x इज इक्वल टू 512। क्या मैं लिख सकता हूँ इस 8 की पावर x इज इक्वल टू 512 को मैं लिख सकता हूँ 8 का क्यूब। अब आंसर क्या आएगा? उसको छोड़ दो अभी, फॉर द मोमेंट में उसको छोड़ दो। वेरी गुड, x इज इक्वल टू 3। वेरी गुड। अब देखो, 25 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 125 की पावर x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। अभी कितना गंदा क्वेश्चन लगता था स्टार्ट में, तो हम नहीं करना था, सही है। 5 को मैं क्या लिखूं, सॉरी 25 को मैं किस तरह लिखूं, 5 की शक्ल में किस तरह लिख सकता हूँ 25 को? जल्दी बताओ बच्चों, 25 को और 125 को 5 की शक्ल में मैं किस तरह लिख सकता हूँ? वेरी गुड, पहले को लिख लो 5 का स्क्वायर होल की पावर x माइनस 2, और उस साइड को हो जाएगा 5 का क्यूब होल की पावर x माइनस 1। तो दिस वुड बी 5 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2, पावर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 1। सो दिस वुड गिव यू, बेसिस आर सेम तो पावर इक्वल कर दो, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। हाँ बच्चों, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अच्छा, -4 को इधर शिफ्ट करो और 3x को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -3 प्लस 4। तो 2x माइनस 3x से माइनस x आता है, इज इक्वल टू -3 प्लस 4 से 1 आता है। माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू -1। बच्चों क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड, आंसर इज -1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अच्छा, 3 की पावर x माइनस 1, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एज 3 पावर x डॉट 3 पावर माइनस 1? क्योंकि अगर मैं बेस सेम प्रॉपर्टी ऐड कर दूं ना, बेस सेम पावर ऐड, तो दोबारा 3 पावर x माइनस 1 बनेगा, राइट बच्चों? ये क्लियर है सबको? सिमिलरली 3 पावर x माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर x डॉट 3 पावर माइनस 2। सिमिलरली 3 पावर x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ एज 3 पावर x डॉट 3 पावर 3। लिख सकता हूँ बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? Let me know. Is this clear to everyone? Okay. If this is clear to everyone, then let us do something. 3 power x minus 3 power x minus 1 equal to 18. Find x की power x. सही है बच्चों? अब देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एस 3 पावर x माइनस 3 पावर x डॉट 3 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। क्या कॉमन है इसमें? लेफ्ट साइड पे क्या कॉमन कर सकता हूँ मैं? कौन बताएगा बच्चों? लेफ्ट साइड पे मैं कौन सी चीज कॉमन कर सकता हूँ? 3 पावर x कॉमन कर लो, अंदर आ जाएगा। अंदर पहले टर्म को 3 पावर x से डिवाइड कर लो, 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस दूसरे टर्म को 3 पावर x डॉट 3 पावर माइनस 1 को 3 पावर x से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 3 पावर x कैंसिल, -3 पावर-1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 18। ओके, सो 3 पावर x 1 माइनस 3 पावर-1 को मैं लिख सकता हूँ एज 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 1, मतलब 1 डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू एलसीएम का तरीका 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे नीचे 1 है, 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18। सो 3 की पावर x इंटू 2 बाई 3 इज इक्वल टू 18। अब किसी को पता है कि 18 के नीचे 1 है? ये तो सबको पता है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 18, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 1s are 2, 2 9s are 18, 9 3s are 27, तो ये हो जाएगा 3 पावर x इक्वल टू 27। अब किस तरह करूं, आगे किस तरह करूं बताओ बच्चों? 27 को मैं क्या लिखूं?
27 को मैं क्या लिखूं कि x का मेरे पास वैल्यू आ जाए। चलो बच्चों 27 को मैं क्या लिखूं कि x का वैल्यू मेरे पास आ जाए 3 की पावर 3। एक्सीलेंट। 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, x इज इक्वल टू 3। मुझसे क्या मांगा था? x की पावर x, x3 आ गया तो 3 की पावर 3 विच इज 27। क्लियर हो गया बच्चों सबको? लेट मी नो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शाबाश बच्चों, यस और नो? अब बता देना अल्लाह के बंदो, कुछ तो बोलो, इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, इफ दिस इज क्लियर, अभी एमसीक्यू तुम लोगों ने खुद सॉल्व करना है, सही है ना? एंड आई एक्सपेक्ट एन आंसर। 2 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 32। फाइंड x, सिर्फ x फाइंड करना है। 2 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 32। फाइंड x इसी तरीके से करना है। ये देखो मैंने ऊपर क्वेश्चन भी अपनों के लिए ओपन कर दिया। सॉल्व करो एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। ओके 3, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ओके, ये हो जाएगा 2 पावर x माइनस 2 पावर x डॉट 2 पावर माइनस 1 इक्वल टू 32। दिस वुड गिव यू एज 2 पावर x कॉमन कर लो into 1 minus 2 power minus 1 is equal to 32. This would give you 2 power x into 1 minus 1 divided by 2 is equal to 32. 2 power x into 1 by 2 आ जाएगा is equal to 32। 32 के नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 2 पावर x is equal to 32 मल्टीप्लाई 2 से 64 आता है। 64 को लिख लो as 2 की पावर 6, x is equal to 6। क्लियर हो गया बच्चों? लेट मी नो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शाबाश बच्चों, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यार वैसे तुम लोग को कितने किलो जूल्स एनर्जी जाया होगी अगर तुम लोग चैट में सिर्फ यस और नो लिखते हैं? हाउ मच किलो जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड डूइंग दिस? प्लीज टेल मी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू 64 की पावर लेट्स से 2 डिवाइडेड बाय 3। 64 की पावर 2 डिवाइड बाय 3, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह करना है? जब एक नंबर का एक ऊपर कोई फ्रैक्शन पावर पूछो, सिंपल से काम है, इसको एक ऐसा नंबर लिख दो, इसको किसी के पावर में लिख दो जिसके साथ इन दोनों में से कोई पावर कैंसिल हो जाए। 1/3 को कौन सा पावर कैंसिल करता है? 1/3 को कौन सा चीज कैंसिल करता है? 3 कैंसिल करते हैं, उड़ा देते हैं इसको। तो क्या मैं 64 को लिख सकता हूँ एस 4 का क्यूब? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसकी पावर 2 डिवाइड बाई 3। अब पावर्स मल्टीप्लाई करो, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, दिस वुड गिव यू 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 3 कैंसिल 2 which would give you 16। सिमिलरली 8 की पावर 2 डिवाइड बाई 3, इसको मैं लिख सकता हूँ, 8 को लिख लो 2 का क्यूब की पावर 2 डिवाइड बाई 3, 2 की पावर 3 multiplied 2 by 3, 3 and 3 would cancel, you would get 2 का square which is 4। is this clear everyone? is this clear? okay, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं 125 की पावर 5 डिवाइड बाई 3, क्या मैं लिख सकता हूं इसको एज 5 क्यूब होल की पावर 5 डिवाइड बाई 3? दिस वुड गिव मी 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 and 3 would cancel, you will be left with 5 की पावर 5। 5 की पावर को 5 पावर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐसे इट इज रहने दो। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखो।
-27 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, -27 की पावर -4 डिवाइड बाई 3 कर लेते, थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं इसको। ओके, पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस 27 की पावर -4/3 को नीचे लाऊंगा तो क्या मैं लिखूंगा 27 की पावर +4/3? राइट बच्चों, अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा, इस टर्म की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, अगर इसको मैं नीचे लाऊंगा तो मैं लिखूंगा 27 की पावर 4 डिवाइड बाई 3। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों? ये क्लियर है सबको? मतलब सबको क्लियर है? साइन चेंज करूंगा ना, अगर नीचे लाऊंगा तो साइन चेंज करूंगा। ऊपर क्या रहते हैं? ऊपर -1 रहते हैं। -1 क्यों रहते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाइड 27 की पावर -4 डिवाइड बाई 3। इस चीज को मैं नीचे लाया हूँ, -1 तो ऊपर बैठा हुआ है अभी भी। अब देखो, दिस वुड गिव यू -1 डिवाइड बाई 27 को लिखो 3 का क्यूब होल की पावर 4 डिवाइड बाई 3। दिस वुड गिव यू -1 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3। 3 and 3 would cancel and you would be left with -1 divided by 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 is 81, तो -1 divided by 81। बच्चों क्लियर हो गया सबको? लेट मी नो बच्चों, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया सबको? कोई नेसेसरी नहीं है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कोई नेसेसरी नहीं, इसका आंसर ये भी हो सकता है -3 की पावर -4, ये भी इसका आंसर है। 3 की पावर 4 को वापस ऊपर ले जाओ, ये भी आंसर है। बट यूजुअली हम पॉजिटिव जितना आंसर ला सकते हैं उतना हम ट्राई करते हैं एज पर द ऑप्शंस गिवन इन द एंट्री टेस्ट। समझ रहे हो बेटा? ताकि सिंप्लीफिकेशन का आप लोगों को पता है। बाकी तो सही है, अपनी मर्जी है, जो करना करो। ओके, आप लोगों की बहुत ज्यादा बेसिक्स जो है ना अभी शहीद हो गए। लाइक मोस्ट ऑफ योर बेसिक्स आर ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। स्क्वायर रूट हमने कर लिए, पावर्स हमने कर लिए, सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिए। सही है ना? एक और चीज कर लेते हैं। 32 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। हाँ बच्चों, इसको आप लोग जरा खुद ट्राई कर ले प्लीज। 32 की पावर 4 डिवाइड बाई 5, बस ये लास्ट वो है, इसके बाद नहीं करेंगे। 32 की पावर 4 डिवाइड बाई 5। ओके, 2 की पावर 4, एक्सीलेंट यार। ये वैसे तुम में से दो बंदे कसम से बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो। अल्लाह तुम सबका भला करे। यू आर वेरी गुड एट दिस। 32 को लिख लो एस 2 की पावर 5 और 4/5 अपनी जगह पे। तो दिस वुड गिव यू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5। The 5 and the 5 would cancel and you will be left with 2 की पावर 4 which would be 16। बस एक चीज का ख्याल रखना कि हर चीज को तुम लोग दो दो तरीकों से कर सकते हो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर? क्या मैं 2 पावर 4 को लिख सकता हूँ एस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर? यस, लिख सकता हूँ। 2 स्क्वायर का मतलब है 4, तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो आंसर कुड बी 16 और 4 का स्क्वायर दोनों हो सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज। सही है ना? मतलब के 2 की पावर 6 अगर गिवन हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस 2 स्क्वायर होल की पावर 3। तो इसका आंसर 4 का क्यूब भी हो सकता है क्योंकि 2 स्क्वायर 4 है। तो 2 पावर 6 इज द सेम एज 4 का क्यूब। तो ऑप्शंस को देखा करो, अगर ये हो ना कि बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, तो चेक कर लो क्या वो ऑप्शन सेम भी है या नहीं। अगर सेम हो तो दोनों आंसर है। गुड हो गया बच्चों? ये क्लियर हो गया सबको? ओके, दिस इज क्लियर, दैट्स वेरी गुड। अब हम खूबसूरत फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों का प्यारा गुड ओल्ड ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। if I tell you के x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 इंटू ए मतलब x इंटू 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। इज दिस क्लियर बच्चों? ये तो सबको आता है आई बिलीव, राइट? एंड देन इट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी सबको आता है बच्चों? सही है। अच्छा, if a plus b whole square, sorry, is equal to a minus b whole square, then ab is equal to what? अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a माइनस बी होल स्क्वायर के। क्या करना है? दोनों साइड पे फॉर्मूला ओपन करके जरा सॉल्व करो इक्वेशन के, आंसर आता है। शाबाश बच्चों।
ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो, दोनों साइड पे सॉल्व करो एंड मुझे बताओ ए बी की वैल्यूज क्या क्या है। शाबाश बच्चों। शाबाश बच्चों, कोई तो बता दो ना। वेरी गुड, एक्सेलेंट वर्क। ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उस साइड पे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ये कॉमन सेंस है, मतलब कॉमन सेंस यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो ना, मतलब मैं इक्वेशन को भी सॉल्व करके बताऊंगा बट एक कॉमन सेंस की बात भी है। ये इक्वेशन बोल रहे हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए, मतलब ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ये दोनों चीजें कब बराबर होगी? अगर ये चीज जीरो हो जाए, अगर ये दोनों जीरो कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम हो गई। यार इक्वेशन की तरफ कर लेते हैं, ये दोनों कट गई, ये भी कट जाएगा, इस माइनस टू ए बी को शिफ्ट करो तो टू ए बी प्लस टू ए बी इज इक्वल टू फोर ए बी, सॉरी इज इक्वल टू जीरो। तो फोर ए बी इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। अच्छा ये बताओ, x प्लस वन और x का होल स्क्वायर, सही है ना? ये किसके बराबर होगा? शाबाश, ए प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक खोल लो इसको, ए प्लस बी होल स्क्वायर के मुताबिक इसको एक्सपेंड कर दो जल्दी से, शाबाश बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल प्लस टू आ जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। सिमिलरली एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर करना हो तो दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू, वेरी गुड बच्चों। अब मैं एक बहुत ही निंजा बात बताने वाला हूँ बट एमसीक्यू की शक्ल में करते हैं। इफ x प्लस वन ओवर x होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वन ओवर x का होल स्क्वायर, then x has how many values? X has how many values? 1, 2, infinite, none। शाबाश बच्चों, दोनों के फॉर्मूला ओपन करके इक्वल कर लो, इक्वेशन सॉल्व कर लो, बताओ क्या आता है। ओके जीरो, नन, वेरी गुड। क्या है हमसे भाई, पहली बार दिख रहा हूँ। अच्छा, x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, उस साइड पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब लिसन टू दिस वेरी 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 केयरफुल। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को काट दूं, वन बाई एक्स स्क्वायर को काट दूं तो मेरे पास बच जाता है टू इज इक्वल टू माइनस टू। अब ये मुझे बताओ बच्चों कि टू इज इक्वल टू माइनस टू एक करेक्ट स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? टू इज इक्वल टू माइनस टू, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट, वेरी गुड। जब आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हो ना और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ना आ जाए, तो वो जो पूरी इक्वेशन थी ना
It is not true for any value of x. Not true for any value of x. For any value of x. x को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 5 6 इन जो भी पुट करोगे, हमेशा ये इक्वेशन कभी ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आखिर में जो इसका रिजल्टेंट स्टेटमेंट हमारे पास आएगा ना, वो 2 इज इक्वल टू -2 आएगा, जो कि खुद एक इनकरेक्ट है। अगर तुम x को 2 पुट करोगे ना, सॉरी 1 पुट करोगे, तो ये इस तरह बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर -2। ये हमेशा कैंसिल होते जाएंगे ये चीजें, और 2 इज इक्वल टू -2 आएगा x की जो भी वैल्यू पुट करोगे, विच इज ऑलवेज इनकरेक्ट। तो कोई भी x की वैल्यू डाल दो, इट इज फॉरएवर इनकरेक्ट। ये दोनों मतलब कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। नेवर इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। नेवर इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब जरा ऊपर जाते हैं। ये क्वेश्चन किसी को याद है? क्या इसमें किसी ने नोटिस किया कि अगर मैं 2ab को 0 पुट कर दूं, अगर मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन में इफ ab इक्वल टू 0, अगर मैं पहले से ये बता दूं, तो डू यू पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a कॉमा b। ए बी की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये पूरा कट होता जाएगा, मतलब ये इस तरह बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं क्वेश्चन में बता देता ना कि a b 0 है, a b 0 है, ये दोनों कट हो जाते, तो मेरे पास हमेशा बनता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डू यू पीपल अंडरस्टैंड कि ये हमेशा क्या कहते हैं मुझे करेक्ट देता। क्यों? क्योंकि इन सबको काट के 0 इज इक्वल टू 0 बनता। अब लेट मी नो, 0 इज इक्वल टू इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन बताएगा? 0 equals 0, is it a correct statement or an incorrect statement? करेक्ट स्टेटमेंट। तो चूंकि 0 इज इक्वल टू 0 करेक्ट स्टेटमेंट है, देन इट मींस कि यहाँ पे ए बी की इनफिनिट वैल्यूज पुट करो, हमेशा ठीक रहेगा। मतलब ए बी की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, हमेशा आंसर सही आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मतलब ए बी की ए को 1 पुट करो, बी को 3 पुट करो, आंसर सेम आएगा दोनों साइड पे। हमेशा दोनों साइड इक्वल होंगे। ए को 2 पुट करो, बी को 7 पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा दोनों साइड इक्वल आएंगे। इज दिस क्लियर? मतलब ये इट इज ट्रू फॉर इनफिनिट वैल्यू। साफ दिख रहे अल्लाह के बंदों के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज ही है ना, तो हमेशा ट्रू ही आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्लियर है, अब यहाँ मैं एक सवाल पूछता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये एक्स स्क्वायर से ग्रेटर है या नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट और एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ये बताओ। बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इज दिस करेक्ट और इज दिस इनकरेक्ट? यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा बात करते। अच्छा, एक्स को जरा पुट करो, एक्स को कोई वैल्यू पुट करो, चलो एक्स की जगह 1 पुट करो और मुझे बता दो क्या मिलता है तुम लोग। एक्स को जरा 1 पुट करो मेरे बच्चों, एक्स को 1 पुट करो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट। एक्स को 1 पुट करो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट। 1 square plus 1 is greater than 1 square. 2 is greater than 1. Is this correct or incorrect? 2 is greater than 1. Is this correct or incorrect? वेरी गुड, करेक्ट है। तो चूंकि देखो इसका तरीका ये था, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, 1 is greater than 0. 1 is greater than 0 is always correct. Always correct, सही है ना? Since it is always correct, it means कि जो ओरिजिनल इक्वेशन था ना, ओरिजिनल सॉरी इनइक्वालिटी जो थी, दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर ऑल एक्स की जगह जो भी पुट करोगे ना, वो हमेशा कैंसिल होती जाएगी और 1 ग्रेटर देन 0 बचता जाएगा, विच इज ऑलवेज करेक्ट। यार मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन सेंस है ये। तुम इनइक्वालिटी तुम्हें ये बोल रही ना कि एक नंबर ले लो और उसका स्क्वायर कर लो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो, वो उस नंबर से बड़ा होगा। तो कॉमन सेंस है ना। 2 ले लो, 2 का स्क्वायर करो क्या आता है 4, 4 में 1 ऐड करो क्या आता है 5, तो वो 2 का स्क्वायर 4 से तो बड़ा ही होगा हमेशा। एक्स को 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 ऐड करो क्या आता है 10, 10 हमेशा 9 के 3 के स्क्वायर 9 से बड़ा ही होगा ना। अब समझ में आ गया बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब इसको मैं सीधा एक चेंज कर रहा हूँ और तुम लोग डायरेक्टली आंसर बताओगे।
x square plus 1 is less than x square. Correct or incorrect? Incorrect. It is not true for any value of x. Common sense है ना. x को 1 पुट करो, 1 square plus 1 2 आता है. 2 is less than, उस साइड पे भी 1 आएगा. 2 is not less than 1, 2 is greater than 1. तो इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर तुम लोग इसको सॉल्व भी करोगे ना, देखो तरीका ये दोनों कट हो जाएंगे. 1 is less than 0. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आया है. तो मतलब ओरिजिनल जो इनइक्वालिटी थी ना, जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन जब तक नहीं की थी, मतलब ये वाली, इट इज इनकरेक्ट फॉर ऑल द वैल्यू. मतलब इट इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की जो भी वैल्यू पुट करोगे, इट विल नेवर गिव अ ट्रू सॉल्यूशन. अब बच्चों समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा. d plus 4 is equal to d. D has how many solution? 1, 2, infinite या none? D plus 4 is equal to D एक इक्वेशन है. कितने सोल्यूशन है इसके? समझ मेरे बच्चों बता दो, D plus 4 इक्वल टू D कितने सोल्यूशन है? अच्छा, D को कोई नंबर ले लो, D की जगह 1 ले लो. चलो, 1 plus 4 is equal to 1. Is this true or incorrect? ये सही है गलत है? 1 plus 4 is, हाँ वेरी गुड, नो नन. 1 plus 4 is equal to 1. इनकरेक्ट. अगेन क्या करना था? एक तो साफ पता चल रहा है ना कि एक नंबर में 4 ऐड करो, क्या वो उसी नंबर के बराबर आ सकता है? नहीं आ सकता ना. डी में अगर 4 ऐड कर रहे हो तो वो डी के बराबर तो नहीं आ सकता ना. इक्वेशन को रीड करना, समझो. इक्वेशन तुम्हें बोल रहा है कि यार डी है एक नंबर, उसमें 4 ऐड कर दो, वो डी के बराबर आ रहा है. इस तरह किस तरह पॉसिबल है? डी डी को कैंसिल कर दो तो यू विल गेट 4 इज इक्वल टू 0. 4 इज इक्वल टू 0 करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मेरे बच्चों? 4 इज इक्वल टू 0 इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है. तो मतलब कि दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ डी. नन आंसर है. द आंसर इज नन. क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा. 3x square minus 5 is equal to, sorry, is equal to 3x square minus 15. हाँ, x की क्या वैल्यू होगी? 0, 1, इनफाइनाइट या नन? हाँ बेटा, 3 into x square minus 5 is equal to 3x square minus 15. How many values of x are there? x की क्या क्या वैल्यूज होगी? Okay, 1. Anyone else? And can you please solve this equation? जरा solve करो इस equation को and tell me what do you get. इसको solve करो. 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, then दोनों साइड में सिंप्लीफाई करो and tell me what do you get. LHS is equal to RHS. जब LHS RHS के बराबर हो तो कितनी वैल्यूज होती है ओरिजिनल इक्वालिटी की? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. ऑल वैल्यूज का मतलब कितने सॉल्यूशंस? जीरो और इनफिनिट. ऑल वैल्यूज का मतलब क्या है? जीरो और इनफिनिट. अल्लाह के बंदो, इनफिनिट सॉल्यूशन. खुदा रसूल का वास्ते कद्दू करे लो. देखो, इससे आता है 3x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 15. LHS RHS के बराबर है. या अगर काट भी तो दोनों साइड को तो 0 इज इक्वल टू 0 व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इसका मतलब कि ओरिजिनल इक्वालिटी वाज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. x को 1 पुट करो, दोनों साइड सेम आएंगे. x को 2 पुट करो, दोनों साइड सेम आएंगे. x को 3 पुट करो, दोनों साइड सेम आएंगे. x को 4 पुट करो, x को 5 पुट करो, x को 0.1 पुट करो, x को 0.2 पुट करो, x को 0. मतलब जो भी पुट करोगे ये दोनों हमेशा LHS RHS के बराबर आएगा. इट मींस इनफिनिट वैल्यूज ऑफ x. इस इक्वेशन को अगर डिफरेंट करना हो तो ये देखो, इस इक्वेशन को अगर उल्टा करना हो, यहाँ पे सिर्फ कोई नंबर लगा दो, -1 फॉर एग्जांपल, -1. अब ये हो जाएगा
3x square minus 5 is equal to 3x square minus 5 minus 1. अब कितने वैल्यूज है? हाँ, कितने वैल्यूज है अभी? अब बताओ। ये काट दो दोनों साइड पे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब द ओरिजिनल इक्वालिटी इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तब 0 आ जाता। क्लियर हो गया बच्चों? इज दिस क्लियर नाउ? ओके, आई थिंक दिस इज इनफ। बाकी कल कर लेंगे, सही है? कोई क्वेरी हो तो यू जस्ट टैग मी इन द ग्रुप। कल से विल स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और पूरा कोर्स में स्टार्ट कर लेंगे, सही है? आप लोगों के बेसिक्स अल्लाह के फजल से डन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।